सरस्वती वाजिभिर्वाजिनीवती। ओम। दिव्य जीवन में आप सभी का स्वागत है, आप सभी को प्रणाम। आज का हमारा विषय रहेगा, जैसा कि ये टॉपिक ही हमें बता रहा है, दिव्य जीवन। दिव्य जीवन का मतलब है कोई जीने की ऐसी पद्धति हो कि जिससे हमारा ये संसार भी अच्छे से चलता रहे और हम अध्यात्म से भी जुड़ जाएं। मतलब कोई एक ऐसा सेतु हमें मिल जाए, कोई ऐसा ब्रिज मिल जाए, क्योंकि जहाँ हम खड़े हैं तो आत्मा के इस तरफ परमात्मा है, इस तरफ संसार है, बीच में है आत्मा। तो इस आत्मा को कोई ऐसा ब्रिज मिल जाए, कोई ऐसा सेतु मिल जाए कि ये जब इसको संसार की जिम्मेदारियां निभानी हो तो इस तरफ आ जाए, और जब इसको अपनी जिम्मेदारियां निभा के अपनी उस शाश्वत माँ की गोद में जाके विश्राम करना हो तो वो इधर आ जाए। तो ऐसा कोई एक इसको सेतु चाहिए होता है। तो इसमें अष्टांग योग में उस सेतु का नाम है उपासना। ये उपासना ऐसी विधि है, महर्षि दयानंद ने भी कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम सुबह शाम 1-1 घंटा उपासना जरूर करनी चाहिए, जिसको अपना ये जीवन भी अच्छे से जीना है, सुख शांति पूर्वक जीना है, और उधर भी जाने के लिए उसको अपना एक दरवाज़ा खोल के रखना है। तो उसको न्यून से न्यून लिखा है, और वो हमारे लिए अधिक से अधिक हो रहा है। मतलब हमारे लिए तो न्यून से न्यून होता है 5 मिनट या 10 मिनट, लेकिन मैं कहती हूँ कि 5 मिनट से भी शुरुआत हो तो कोई हर्ज की बात नहीं है। 5 मिनट भी छोड़िए, 1 मिनट से तो व्यक्ति शुरू कर ही सकता है, कम से कम 1 मिनट सुबह, 1 मिनट शाम को। व्यक्ति की समस्या ये है कि अधिक तो कर नहीं सकता है और कम को करता नहीं है। वो कहता है न्यून से न्यून 1 घंटा। भाई 1 घंटा तो हमारे से नहीं हो पाएगा। अरे भाई 1 घंटा नहीं हो पाएगा तो आधा कर ले, आधा भी नहीं हो पाएगा तो 15 मिनट कर ले, 15 मिनट भी नहीं हो पाएगा जी बहुत बिजी हैं तो 7.5 मिनट कर ले। बोल जी 7.5 मिनट भी नहीं हो पाएगा तो 3 मिनट कर ले, 3 भी ना हो तो 1.5 मिनट कर ले, इतना भी ना हो तो फिर तो भाई मरना ही पड़ेगा, फिर कोई रास्ता नहीं है। तो व्यक्ति कम को करता नहीं है, जितनी सामर्थ्य है उतना करता नहीं है, और अधिक उससे होता नहीं है, तो फिर वो कभी शुरुआत ही नहीं होती है। इसलिए शुरुआत हमेशा कम से करनी चाहिए। जितनी हमारी सामर्थ्य है ना, उससे हम शुरुआत करेंगे। हमें किसी की होड़ नहीं है भाई कोई 1 घंटा बैठता है कि 3 घंटे बैठते हैं। हम 5 मिनट बैठ सकते हैं ना, तो हम नियम से 5 मिनट बैठेंगे, और वो 5 मिनट बढ़ते 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 कब वो विराट रूप ले लेंगी हमें भी नहीं पता लगेगा। कोई बहुत बड़ा कोई कूड़ा करकट का ढेर जलाना होता है, तो जो अग्नि जलाई जाती है इतने बड़े कूड़े के ढेर को जलाने के लिए, तो वो शुरुआत में एक चिंगारी होती है, बड़ी आग नहीं होती है। वो बड़ी आग कब बन गई वो तो हमें भी नहीं पता चलेगा। जितना उसके पास ईंधन है उतनी बड़ी आग का आकार बन जाएगा। तो ये उपासना एक ऐसा ब्रिज है जो हमारे जीवन को दिव्य जीवन बना देता है। जीवन देखो, सांस तो सभी लेते हैं। जब ये शरीर मिल गया तो जितने प्रभु ने इसमें श्वास डाल दिए हैं, 50 साल, 60 साल, 80 साल, 100 साल, तो कि सभी लोग इतने अपने श्वास पूरी करके चले जाते हैं। लेकिन श्रद्धेय स्वामी सोमानंद जी महाराज बोलते थे, मैं कई बार ये प्रश्न पूछती भी हूँ अपने विद्यार्थियों से कि बड़ा जीवन अच्छा कि छोटा जीवन अच्छा, क्योंकि सब यही आशीर्वाद देते हैं कि आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव, और अभी कोरोना से सब डरे हुए हैं कि बाहर मत निकलो। तो मेरे को कई बार मैं ऐसे सोचती हूँ कि मतलब जैसे मैं तो अपने बारे में ही सोचती हूँ, दूसरे के बारे में नहीं, कि मान लो हम कोरोना
से बच भी गए तो 20 साल बाद 10 साल बाद तब भी मौत तो आनी है। और अब तक हमने ऐसा क्या कर दिया और अगले 10 साल में हम ऐसा क्या कर देंगे कि हमारे जीने से इस समष्टि का कोई बहुत बड़ा भला हो जाएगा। तो जो हम इतने साल में नहीं कर पाए, तो फिर कुछ लोग तर्क देते हैं जी क्या पता किस मोड़ के ऊपर जीवन यू टर्न ले ले। चलो अच्छी बात है, आप दीर्घ जिएं, बहुत अच्छी बात है, कामना करें, उपाय भी करें, हो सकता है टर्न हो जाए, ये भी सत्य है। लेकिन श्रद्धेय स्वामी सोमानंद जी महाराज बोलते थे कि धुआंधार लंबी जिंदगी से उजाले की छोटी सी जिंदगी भली। मतलब जिसमें धुआं धुआं है, प्रकाश है ही नहीं, ऐसी बहुत लंबी जिंदगी से उजाले की, प्रकाश की छोटी सी जिंदगी भी बहुत अहमियत रखती है। आदि गुरु शंकराचार्य जी कितने वर्ष जिए, भगत सिंह कितने दिन जिए, लेकिन जितने बहुत अल्पायु थी उनकी। स्वामी विवेकानंद कितने दिन जिए, महर्षि दयानंद भी कोई बहुत लंबा जीवन नहीं जिए, उनका लंबा जीवन नहीं था, लेकिन जितना जीवन था वो दिव्य जीवन था, वो स्टार जैसे था, वो सूर्य जैसे था, उसमें कहीं अंधकार का नाम नहीं था। तो इसलिए हम एक एक दिन को ऐसी अभीप्सा करें कि कम से कम आज के जीवन को मैं स्टार जैसे बनाऊं, जिसमें एक दोष भी ना हो। एक दिन की तो गारंटी ले ही सकते हैं, लोग व्रत उपवास कर लेते हैं कि आज मैं निर्जल एकादशी करूंगा, जल भी ग्रहण नहीं करूंगा, तो एक दिन वो कर लेता है। तो ऐसे ही हमें इन दोषों के और गुणों के बारे में भी ऐसे व्रत लेना चाहिए कि आज का जीवन मेरी नॉलेज में कितना दिव्य हो सकता है उतना दिव्यता से जीऊँगा। एक विचार कोई बुरा नहीं आने दूंगा अपने मस्तिष्क में, क्योंकि मेरे मन को मैं केवल भागवत विचार उठाने के लिए अलाउ करता हूँ, बाकी विचारों के लिए आज मैंने मना कर दिया है विचार को। आज व्रत है मेरा, आज किसी इंद्रिय से कोई दोष नहीं होगा, आज किसी भी परिस्थिति में मैं किसी के साथ भी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करूँगा, उलझूंगा नहीं उसके साथ आज मैं। तो ऐसे हम थोड़ा थोड़ा व्रत तो कर ही सकते हैं। और जो वास्तव में एकादशी आदि व्रत हैं या सत्यनारायण का व्रत है, इनका महत्व भी यही था कि हम रोज़ यदि वैसे जीवन की प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं तो 15 दिन में एक बार कर लें एकादशी। एकादशी माने 11 इंद्रियों को कम से कम 15 दिन में एक बार हम उनसे ऐसा जीवन जिएं जिसको हम दिव्य जीवन कह सकते हैं। अपनी अपनी परिभाषा में हम किसको अच्छा मानते हैं, दूसरों की नहीं, शास्त्र की परिभाषा में नहीं, हम किसको अच्छा मानते हैं, मेरी दृष्टि में अच्छा क्या है वो मैं खुद जी के दिखाऊं। और रोज़ नहीं जी सकता हूं यदि, तो 15 दिन में एक दिन तो जी लूँ कम से कम। तो इतना जब व्यक्ति शुरू करता है तो फिर उसको उसका टेस्ट मिल जाता है, वो उसको आनंद आ जाता है, फिर वो उसको अपने आप बढ़ा लेता है। व्यक्ति को जब कहीं रस आने लगता है तो फिर वो उसको छोड़ता नहीं है उस रस को फिर। तो ये उपासना एक ऐसा सेतु है, ये एक ऐसा ब्रिज है जो हमारे इहलोक को भी संवारता है और परलोक को भी संवारता है। इस लोक में भी ऐसे व्यक्ति बड़े सुख शांति से जीते हैं, भले ही उनके पास संसाधन कम हो, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े संसाधनों से बड़ा सुख नहीं मिलता है, अंदर की अपनी चित्त की शुद्धि से बड़ा सुख मिलता है। जितना जितना चित्त शुद्ध होता चला जाएगा, पवित्र होता चला जाएगा, सेवा परायण होता चला जाएगा, दूसरे को सुख देने वाला होता चला जाएगा, हर परिस्थिति में अडिग ध्रुव स्थिर रहने वाला होता चला जाएगा। मैंने ये मान रखा है कि जो भगवान के ध्यान में तल्लीन रहते हैं, जो ऐसे उपासना करते हैं, जो इतनी पवित्रता से जीवन जीते हैं, वो मेरी दृष्टि में आदर्श हैं, वो महापुरुष हैं। तो वैसा वो सारा जीवन जीते हैं तो मैं 1 मिनट तो जी के दिखाऊं, 5 मिनट तो जीऊँ कम से कम। तो 5 मिनट जब मैं साधना में ध्यान में बैठूं तो मैं अपने आप को कैसा मानूं, जो मेरी दृष्टि में एक आदर्श पुरुष होता है, जो मेरी दृष्टि में एक ऋषि कैसे बैठता है, एक ऋषिका कैसे बैठती है, वैसे मैं उपासना में बैठूं। ऐसे नहीं जी मन तो लगता नहीं, चलो फिर भी आंख बंद करके ट्राई करते हैं, घुटने बदल बदल करके 10 मिनट में
मैंने कल यहाँ गुरुकुल में बच्चों को बिठाया तो एक बहन यहाँ पर बता रही थी, आधे घंटे का जाप करवाया उनको, तो बोले जी आधे घंटे में ऐसी मुसीबत हो गई कि मुझे ये लगे कि कभी ये घुटना बदलूं, तो कभी मैं कमर दर्द कर रही है, तो कभी पैर दर्द कर रहा है, तो कभी खुजली चल रही है। तो बोले मैं ऐसे सोच रही भाई आज तो बुरे फंस गई, करें तो क्या करें। तो ये उपासना नहीं है बुरे फंसे हुए, ये फंसने वाली बात नहीं है, अत्यंत श्रद्धापूर्वक। तो ये एक छोटी सी पुस्तक में हमने इनको लिखा है। ये गीतामृतम, गीता पढ़ कर के जो अपने पतंजलि योगपीठ एक सेवा वर्ग है वो केवल सेवा करते हैं, तो उन भाई बहनों के लिए हमने 18 अध्याय में से 18 प्रश्न निकाले और वो प्रश्न पत्र उनको पहले ही दे दिया कि भाई आपने इस गीता को पढ़ कर के क्या सीखा। तो उनको कुछ ऐसे नहीं बन पा रहा था, क्या सीखा सब गोलमाल हो जा रहा था। तो हमने उसके 18 अध्यायों में से 18 प्रश्न बनाए, एक एक अध्याय में से सार रूप में, और उनको दे दिया कि आप इसके नोट्स बनाओ। इसका मतलब प्रश्न पत्र लीक आउट कर दिया पहले ही, और उनसे कहा कि आप पुस्तक सामने रख करके इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढो आपकी बुद्धि में, और वो जो नोट्स हैं उनको फिर आप तैयार करो, उनको याद करो, फिर आप परीक्षा दो। तो उन्होंने जो नोट्स बनाए उनमें फिर हमने उनको पढ़ कर के और उनका वास्तव में क्या उत्तर हो सकता है वो फिर हमने नोट्स बना के पहले उनसे बनवाए ताकि वो थोड़ा पुरुषार्थ करें। उसके बाद हमने स्वयं ही नोट्स बना के उनका आंसर लिख करके इस छोटी सी पुस्तिका में फिर उनको दे दिया, और फिर उनको बताया आप इसको एक बार पढ़ जाइए और ये आप अपने दिमाग में गीता का सार रूप, माने गीता का अमृत है ये एक तरह से। तो ये हमने इस छोटी सी पुस्तिका में लिखा। तो इसमें उपासना के लिए हमने लिखा है कि कर्म योग में सफल होने के लिए ध्यान की आवश्यकता क्या है। तो हम उसको कर्म योग कहें या दिव्य जीवन कहें, दिव्य जीवन बनाने के लिए उपासना की या ध्यान की क्या जरूरत। ध्यान थोड़ा सा ऊंचा शब्द है, उपासना स्टार्टिंग का शब्द है। उपासना मतलब ईश्वर के पास बैठना, और ध्यान थोड़ा सा गहराई में चला जाता है। तो ध्यान के लिए थोड़ा ज़्यादा पुरुषार्थ करना पड़ता है, पहले यम नियमों का पालन करना पड़ता है। माने यम नियम ये शब्द यदि समझ में नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना समझें कि पहले हमें अपने आचरण को पवित्र बनाना पड़ता है अपनी दृष्टि में, क्योंकि हर आत्मा जानती है, ये चोर व्यक्ति भी ये जानता है चोरी करना खराब है और साहूकारी से मेहनत करके धन कमाना अच्छा है। तो हमारी दृष्टि में जो अच्छा है वो हमें जीना है। खराब जीवन जीने वाला भी ये जानता है झूठ बोलना गलत है, सत्य बोलना ही अच्छा है। तो फिर हम सत्य का ही अभ्यास करें। तो हमारी दृष्टि में जो उपासना अच्छी है उस स्थिति में बैठ कर के वो क्यों आवश्यक है उस जीवन को दिव्य बनाने में, तो यहाँ उसके ऊपर हमने थोड़ा सा चिंतन किया है। तो उसके क्या साधन हैं, तो इसमें कुछ पॉइंट हैं। एक तो बात ये है कि उपासना जो है वो सतत करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज तो हमने कोई ग्रंथ पढ़ा और फिर हमने 10 दिन के लिए छोड़ दिया, आज तो हमने उपासना की और फिर 10 दिन के लिए भी कुछ बहाने मार दिए, आज पूरी रात फिल्म देखी, फिर दिन में पूरे दिन हमने खर्राटे मारे, पूरे सो गए, कुछ काम ही नहीं किया। ऐसा अव्यवस्थित जीवन नहीं होना चाहिए। जिसको अपने जीवन को दिव्य बनाना है उसका जीवन एक सेट दिनचर्या में होना चाहिए, जैसे हमारे यहाँ गुरुकुलों में आश्रमों में होता है। और थोड़ा बहुत तो घर गृहस्थी भी करके ही रखते हैं। अगर वो सेट दिनचर्या ना करें तो कैसे चले गृहस्थ जीवन भी, वहाँ भी सेट होता है। सुबह उठना है, बच्चों को तैयार करना है, उनके कपड़ों को आयरन करना है, उनका नाश्ता बनाना है, उनको टिफ़िन में डालना है, फिर उनको बस तक छोड़ना है, बिल्कुल सेट है वो। अगर वो सेट ना हो तो बच्चे पढ़ ही ना पाएँ फिर तो कैसे बच्चे आप उसको मतलब डिग्री दिला पाएंगे हम अपने बच्चों को। वहाँ भी सेट होता है। तो कितना भी सर दर्द हो, कितना भी उस दिन हमें कमर दर्द हो तो भी हम कमर में या सर में बाम लगा करके खाना बनाते ही हैं ना। तो ऐसे ही थोड़ा सा टाइम इसके लिए भी सेट करके रखना चाहिए, उपासना के लिए भी। भले ही आप
बिल्कुल मैंने तो कहा 1 मिनट बोला, अब 1 मिनट का क्या सेट करना है, 1 मिनट तो आदमी कहीं भी बैठ करके, पर वो 1 मिनट भी बहुत कीमती है जो नियम से सतत किया जाता है, उसको मिस नहीं करना एक दिन भी फिर, क्योंकि इस जीवन में निरंतरता का बहुत महत्व है। अवधि का नहीं है कि जी 1-1 मिनट करके पूरे महीने में टोटल हो जाती हैं 60 मिनट, तो ठीक है हम आधा घंटा करके 4 दिन में निपटा देते हैं और बाकी 26 दिन हम अपने आनंद से रहेंगे। आपको 60 मिनट चाहिए ना, तो हम 4 दिन में कर देते हैं, या 15-15 मिनट करके हम 8 दिन में उसको निपटा देते हैं, बाकी 22 दिन फिर आराम से रहेंगे। ऐसे नहीं होता है। शिव के मंदिर में जो कलश है तो उसमें शिव का वो जो है शिव पिंडी है, उस पे एक एक बूंद वो गिरता रहता है पानी। अब वो 24 घंटे में लगभग 5-6 लीटर पानी, वो इतना सा घड़ा होता है, वो 24 घंटे में खाली हो जाता है। अब कोई व्यक्ति कहे कि भाई एक एक बूंद क्या गिराना, एक घड़ा ही तो पानी गिराना है, शिवलिंग के ऊपर एक घड़ा ही तो पानी गिराना है, एक बाल्टी लगा लो तो एक ही बार डाल देते हैं, क्यों 24 घंटे में वो टप 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 ऐसे गिरता रहता है, उसका क्या फ़ायदा। वो प्रतीक है कि जो ज्ञान जल है उसका निरंतरीय बना रहना चाहिए, मस्तिष्क की शीतलता का निरंतरीय बना रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक बार तो शीतल कर लिया बाल्टी डाल के और उसके बाद ज्वालामुखी फट रही हैं, तो फिर बात नहीं बनेगी। तो यहाँ उपासना में ये पहला इसका पॉइंट है, सतत उपासना या सतत ध्यान, उसको निरंतर करना होता है। निरंतरता का एक अलग ही फल होता है, कभी किया कभी नहीं किया उसका बिल्कुल एक फल होता है, क्योंकि जब आपने छोड़ा ना तो पीछे किया हुआ भी ना किए जैसा ही हो जाता है। बच्चे को हम थोड़ा थोड़ा खिलाना सिखाते हैं शुरू में, और वो थोड़ा थोड़ा खाते 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 वो कब 20 साल में युवा बन जाता है। हम कहें कि भाई इसको 1 महीने में 15 किलो राशन खिलाना है, तो 15 किलो 5 ही दिन में खिला देते हैं, बाकी फिर 10 दिन हम रेस्ट करेंगे। क्या रोज़ाना वही खाना खिलाना, वही दाल बनाना, वही, ऐसे नहीं होता है। निरंतर निरंतरीय। ऐसे ही उपासना का भी, जैसे हम शरीर को रूटीन में 2 बार या 3 बार या 4 बार, जैसा भी जिसका रूटीन बना हुआ उतनी बार खिलाते हैं, वैसे ही आत्मा को, मन को, बुद्धि को, हृदय को भी निरंतर खुराक देनी पड़ती है, नहीं तो फिर वो कमज़ोर हो जाएगा। दूसरा है इसका एकांत में ध्यान करें। एकांत का मतलब ऐसा किसी को एकांत स्थान मिले, बहुत अच्छी बात है। और घर में भी हम कोई एक ऐसा कोना, कोई अगर बड़ा घर है तो एक कमरा उसके लिए सुनिश्चित कर सकते हैं, भले ही वो छोटा ही हो, पर उसमें हम ये भावना बना के रखें कि यहाँ हम केवल उपासना ही करेंगे। और भारत में ये प्रथा भी है। और कई बार एक कमरा भी नहीं होता है तो एक ही कमरा है मानो परिवार में, या 2 कमरे हैं, तो उसमें हम एक कोना सेट कर लेते हैं कि यहाँ केवल उपासना करेंगे, जब भी करेंगे यहाँ बैठ करके करेंगे। और कोना भी पॉसिबल नहीं है तो मैंने तो देखा, अपने घर में भी मैंने देखा, हमने एक वो बना रखा था, एक अलमारी, तो एक उसको वो बोलते हैं, एक दीवार में जो बना लिया एक अलमारी का एक कोना, उसमें हमने भगवान जी का चित्र रख के दीपक जलाना शुरू किया। वहाँ बैठना या खड़े होकर के कोई आरती गाते हैं या कोई स्तोत्र गाते हैं, कोई मंत्र पाठ करते हैं, स्तुति करते हैं, कुछ भी करते हैं, पर वहाँ का जो एनर्जी लेवल है उसका अपना एक प्रभाव होता है। तो एकांत का भी बहुत महत्व है उपासना में। पर अगर किसी की ऐसी स्थिति है कि भाई घर में बहुत बच्चे हैं और छोटे हैं और वो ऐसा कोई माहौल बनने ही नहीं देते हैं एकांत का, तो एकांत का स्थान से भी ज़्यादा मन के साथ संबंध है। स्थान का भी अपना महत्व है, उसको नहीं मना किया जा सकता, लेकिन ये भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति ऐसे एकांत स्थान में बैठ कर के भी विचार की भीड़ में बैठा हो। और ये भी हो सकता है कि कोई पूरे भरे पूरे परिवार में रहता हुआ भी उसकी चित्त की लो लगी हो परमात्मा से, तो वो एकांत ही है। तो कुछ समय जरूर एकांत का निकालना चाहिए, विचार के स्तर पर भी और स्थान की दृष्टि से भी। घर में यदि नहीं है तो सोते समय जब सब सो गए उस समय तो एकांत है ना घर में, उस समय आप निकाल लें 5 मिनट।
उस समय यदि आप कहेंगे जी हमारे तो घर में लोग 12 बजे तक जगते ही रहते हैं तो और हम पहले सो जाते हैं, तो आप पहले सो जाते हैं तो आप सुबह उठते हैं तब तो सारे सोए रहते हैं ना, तो तब आप 5 मिनट, वो एकांत है। कैसे भी निकालें लेकिन आप सुनिश्चित करें। तो उपासना जो है जितना हो सके एकांत में करना चाहिए, क्योंकि वो अपना एक व्यक्तिगत बातचीत होती है अपने से महान शक्ति के साथ, परमात्मा के साथ, जिस भी देवी देवता की आप उपासना करते हैं उसके साथ। जैसे हम यहाँ आश्रम में रहते हैं, गुरुकुल में रहते हैं, तो यहाँ हर ब्रह्मचारी या सन्यासी ऐसे अवसर ढूंढते हैं कि मुझे 2 मिनट स्वामी जी महाराज के साथ अलग से बात करने को मिल जाए, तो उसको संतुष्टि होती है। यद्यपि वो कोई ऐसी बात नहीं होती है जो दूसरे के सामने हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जब एकांत में मिलते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और समूह में मिलने का अपना एक अलग महत्व है। तो सामूहिक उपासना भी करनी चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे समूह में जितने लोग बैठे हैं उन सब की पॉजिटिव वाइब्रेशंस बन करके और वो घनीभूत हो जाती हैं। तो यदि संभव हो तो अपने परिवार के सब सदस्यों को, अपने पति को, पत्नी को, बच्चों को एक ऐसा रूटीन बना लें कि भाई हम 10 मिनट 15 मिनट सामान्य हवन करेंगे, तो सब साथ बैठेंगे उसमें यज्ञ वेदी पे। हवन नहीं कर सकते हैं तो भाई हम गायत्री मंत्र का 20 बार, 24 बार, 25 बार सब मिल कर के गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। तो सबको बिठा लें तो अपने आप एकांत बन जाएगा। यदि सब नहीं मानते हैं तो फिर अकेले करें। तो एकांत भी का अलग महत्व है, एकांत का भी हमें ध्यान करना चाहिए और सामूहिक भी करने चाहिए। दोनों ही प्रकार का हमें अलग अलग समय में दोनों का अलग अलग महत्व है, लेकिन व्यक्तिगत विकास के लिए एकांत की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो थोड़ा समय हमें निकालना चाहिए भगवान के लिए। जिनको आध्यात्मिक या अपना खुद का व्यक्तिगत जीवन डिवाइन बनाना है, दिव्य बनाना है, दिव्य जीवन, तो फिर उसको एकांत नहीं खोजना चाहिए कहीं ना कहीं। भीड़ में भी व्यक्ति एकांत खोज सकता है। तीसरा है एकाकी ध्यान। एकांत में बैठ करके तीसरा नियम ये है कि वो अकेलेपन में उस विश्व शक्ति का सूक्ष्म जो स्पंदन है वो अपने हृदय को एकदम से स्पर्श करता है। क्योंकि हो सकता है सबके शरीरों का जो ओरा है, सबके जो वाइब्रेशंस हैं वो अलग अलग हैं, तो वो एक दूसरे को कभी कभी तो क्लेश करते हैं। अगर दो विपरीत प्रकृति वाले व्यक्ति पास पास बैठ गए तो उनका ओरा टकराएगा, फिर तो दोनों का ही ध्यान नहीं होगा। तो इसलिए थोड़ा सा उसमें, अभी तो कोरोना ने सभी को ही आइसोलेशन में डाल दिया है, सभी को दूर दूर बैठने के लिए कह दिया है, लेकिन ये आध्यात्म की दृष्टि से भी अच्छा है कि थोड़ा सा एकाकी बैठ करके भी उसको उपासना करनी चाहिए। चौथा नियम है इंद्रिय निग्रह। एकांत भी मिल गया, अकेले भी बैठे हैं, टाइम भी निकाला हमने, सतत निकाला, रोज़ निकालते हैं, लेकिन अपने मन पे काबू नहीं है, अपनी इंद्रियों पे काबू नहीं है, अपने श्रोत्र पे काबू नहीं है। जैसे इधर उधर से कोई शब्द आता है हम उधर ही बह जाते हैं, अपने मन पे काबू नहीं है, बैठे हैं लेकिन मन कहीं का कहीं चला जाता है, तो भी फिर ये बाधा है, ये अंतराय है, विघ्न है ये उपासना में। तो हमें इंद्रियों पे निग्रह करना भी सीखना चाहिए। इंद्रियां भोगने से शांत नहीं होती हैं कभी भी, इंद्रियां संयम करने से शांत होती हैं। हम तो ये सोचते हैं कि चलो भूख लगी है तो इसको खिला देते हैं तो ये मन चुप हो जाएगा, चुप नहीं होगा, कल फिर मांगेगा ये। तो हमें भोगों से इंद्रियों को शांत करने का विचार छोड़ देना चाहिए, भोगों से शांत नहीं होते हैं ये। अगला है वासना का त्याग करना, उससे मिलता जुलता ही है, क्योंकि इंद्रियों पे निग्रह व्यक्ति कब नहीं कर पाता है, इंद्रियों पे निग्रह तब नहीं कर पाता है जब वासनाओं में उसका चित्त भटकता है, एक आसक्ति होती है इंद्रियों के विषयों में। तो हमें वासना का त्याग करना चाहिए, ये नियम है, और इसी को ही ब्रह्मचर्य भी कहते हैं। तो जैसे प्रैक्टिस करवाई जाती है ना, बच्चे को जैसे रोका जाता है, जो छोटा बच्चा होता है तो वो बार बार किसी चीज़ को उठा करके डालता है, तो माँ फिर उस चीज़ को उठा के वहाँ ऊपर रखती है और बच्चे को कहती है ऐसे नहीं डालते हैं। बच्चा थोड़ी देर तो रुकता है, थोड़ी देर में फिर डाल देता है, फिर माँ उसको उठा करके ऊपर रखती है टेबल पे उस चीज़ को, फिर उसको बच्चे को बताती है।
दिन भर में 50 बार ही वो बच्चा चीज़ों को अस्त व्यस्त करता है और 50 बार ही माँ उनको सेट करती है वस्तुओं को। तो कितना धैर्य है माँ में। तो जब वो बाहर की चीज़ों को सेट कर सकती है तो अपने मन को भी तो सेट कर सकती है ना। हर व्यक्ति कर सकता है। तो मन हमारा उधर जाएगा, फिर उधर से लाके इधर इसको बिठाना है, फिर उधर जाएगा थोड़ी देर में। बच्चे के जैसे ट्रीट करना होता है शुरू में अपने मन को। तो हमें वासना से उसको हटाना है, बार बार उसको बताना है कि नहीं, ये तो पता नहीं कितने जन्मों जन्मों तक तू भोग चुका है, और जिन चीज़ों को तू पकड़ना चाह रहा है वो कभी तेरे हाथ में आने वाली हैं नहीं, वो जाने ही वाली हैं। वो बालू की तरह से, जैसे यहाँ हम नदी के किनारे बैठे हैं और इस रेती को यदि हम मुट्ठी में भरना चाहें तो वो इधर इधर से गिर जाता है। फिर आकाश को मुट्ठी में बांधने जैसा होता है। संसार कभी भी किसी के पकड़ा गया नहीं। और चलो हम शास्त्र के ऊपर भी विश्वास ना करें तो अपने जीवन में हम देख सकते हैं, जिन चीज़ों को हमने बचपन में इतने प्रेम से, जो हमारे खिलौने थे, छोटी छोटी गुड़िया थी, गेंद थी, बैट बॉल था, हमारे कपड़े थे, फ्रॉक था, शर्ट था, जिसको हम ये सोचते थे कि ये तो मेरे से दूर होना ही नहीं चाहिए, रात को सोते समय भी उसको साथ ही लेके सोते थे, आज कहाँ है वो। हमने तो छोड़ा नहीं उसको, कब छूट गए पता ही नहीं चला। जो हमारे मित्र थे स्कूल में पढ़ते समय या कॉलेज में पढ़ते समय, वो सब आज कहाँ हैं। हमें लगता था इनसे तो हम कभी भी दूर नहीं होंगे, सदा ऐसे ही रहेंगे, वो पता ही नहीं चला कब छूट गई। और आज जो कुछ पास है और जो व्यक्ति और जो वस्तुएं हमारे पास हैं, हमें लगता है ये तो ऐसे ही चलेगा बस, ये कब खिसक जाएंगे, कौन किधर चला जाएगा कब, कुछ नहीं पता है। तो इस संसार की अस्थिरता को देख करके अपनी इंद्रियों को हमें संयमित करना चाहिए। वासना का त्याग, अपरिग्रह बहुत महत्वपूर्ण है। अपरिग्रह वस्तुओं का होता है और वस्तुओं से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है विचारों का। आवश्यकता से ज़्यादा वस्तुएं घर में रखते हैं ना, तो हम ला के उनको पैसे खर्च कर के लाते हैं मेहनत से, पर वो काम में आती नहीं है। इसलिए जब दिवाली की सफाई करते हैं तो उन्हीं वस्तुओं को समेट के फिर कबाड़ी को दे देते हैं कि ये किसी काम का नहीं है। आपने तो ला के सजाया था, आज वो कैसे कबाड़ खाना हो गया। आपने कोई गंदगी तो ला के घर में रखी नहीं थी, तो जब दिवाली की सफाई करते हो तो वो इतना कूड़े का ढेर कहाँ से आ गया घर में। जिन चीज़ों को कल हमने आवश्यक समझा था, आज वो हमें अनावश्यक लगती हैं और वो पुरानी भी हो जाती हैं और वो बदरंग भी हो जाती हैं, तो हमें उनका रंग सुहाता नहीं है, उनका रूप सुहाता नहीं है। ऐसे ही हमारे चित्त में भी पता नहीं हमने कितने विचारों को ला के रखा हुआ है। उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। हम दूसरों के दोषों को देख के, चुन के बड़ी सूक्ष्मता से देखते हैं, आज इसने क्या क्या दोष किए, और अपने इधर ला करके रखते रहते हैं। और फिर जब उपासना करने लगते हैं ना, तो हमें बताया जाता है कि चित्त को खाली करो, तो फिर पहले ला के भरो, फिर उसको निकालो। तो इससे अच्छा तो यही है कि हम उसको भरें ही नहीं। तो वस्तुओं का भी अपरिग्रह बहुत महत्वपूर्ण है, और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो विचारों का अपरिग्रह। अनावश्यक विचार रखना ही नहीं है। जैसे ही मन उधर जाए तो हमें अपने मन को बताना है कि मुझे आवश्यकता नहीं है, दिव्य जीवन के लिए इस विचार की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसके हमने आज 6 बिंदुओं के ऊपर चर्चा की, दिव्य जीवन को कैसे बनाया जाए। तो ऐसे इस छोटी सी पुस्तिका में इसके 12 बिंदुओं के ऊपर हमने ध्यान दिलाया है, और भी ऐसे बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं, सबके जीवन के अलग अलग बिंदु हो सकते हैं, पर दिव्य जीवन होता क्या है ये हमें पहचान में आना चाहिए। और उसके लिए क्या क्या साधन हो सकते हैं, ये तो कॉमन साधन बताए हैं, फिर विशेष व्यक्तियों के लिए विशेष साधन होते हैं। तो हम सबको ही अपना जीवन दिव्य बनाना है, और इसके लिए क्या क्या साधन हो सकते हैं इस पे भी हम मिल कर के चर्चा करते रहेंगे। और केवल चर्चा नहीं करेंगे, हम वैसा अभ्यास भी करेंगे, और जितना संभव हो सके अपने जीवन को वैसा बनाएंगे। तो आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं, शेष चर्चा कल करेंगे।
शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।